आप अपने होटल की बात करें, कितना स्टाफ था और आज कितना स्टाफ है? हमारे यहाँ पे नियर अबाउट 45 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे, तो नियर अबाउट हमने 75 to 80% हमने स्टाफ तो इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि जब पीछे से इनकम ही नहीं आ रही है तो एम्प्लॉय को महीने के बाद सैलरी भी देनी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद थोड़ा बहुत रिवाइव हो गया था, 2-3 दिन कमरे लग रहे थे, तो फिर जो ये सिचुएशन हो गई तो इसकी वजह से तो 100% बिजनेस ही सारा खत्म हो गया। जंगी माहौल के बाद सब कुछ ठप हुआ, सारा कुछ ठप हो गया, कुछ काम नहीं है। मैं पहलगाम में मौजूद हूँ। 22 मई तारीख है। एक माह कबल पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जिस टेरर अटैक की वजह से न सिर्फ वादी कश्मीर की मईशत पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि तमाम कारोबारी इदारे जो है वो मुतासर हो चुके हैं। आज हम एक मखसूस शोबा की बात करें, होटलियर्स की बात करें। पहलगाम में जो है बहुत ज्यादा होटल्स थे और उनमें हजारों की तादाद में लोग मुस्तफीद होते थे, जॉब हासिल करते थे। लेकिन इस अटैक के बाद हजारों की तादाद में नौजवान बेरोजगार बन चुके हैं। कई सारे घर जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। मेरे साथ एक होटल के मैनेजर बातचीत करने के लिए मौजूद है। जानेंगे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ा इस पहलगाम अटैक के बाद, और इसके बाद जो दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी का माहौल पैदा हो चुका है, जंगी माहौल पैदा हो चुका है, उसके कितने असरात नुमाया तौर पर सामने आए। सबसे पहले आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। तो आपसे पहले जानना चाहेंगे, पहलगाम अटैक होने के बाद क्या बुकिंग्स आई थी, और उससे पहले सीजन कैसा लग रहा था आपको? जी, उससे पहले तो सीज़न बहुत अच्छा था। इस बार जो सीज़न था, पीक सीज़न था, काम बहुत अच्छा मान के चलो ओवरफ्लो काम था। तो जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इसकी तो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि ऐसी जो इंसिडेंट्स है वो हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जो है इनोसेंट किलिंग्स, ये यहाँ पे स्ट्रांगली कंडेम है। अपार्ट फ्रॉम अगर हम बिजनेस की बात देखेंगे तो बिजनेस भी हमारा थोड़ा बहुत फिर इस इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद थोड़ा बहुत रिवाइव हो गया था, 2-3 दिन कमरे लग रहे थे, तो फिर जो ये सिचुएशन हो गई तो इसकी वजह से तो 100% बिजनेस ही सारा खत्म हो गया। जंगी माहौल के बाद सब कुछ ठप हुआ, सारा कुछ ठप हो गया, कुछ काम नहीं है। उसके बाद सारे बैठे हुए हैं सर। कहा जा रहा है, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि सदियों के बाद ऐसा जो टूरिज्म बूस्ट हुआ था। जी, टूरिज्म तो बहुत अच्छा बूस्ट हुआ था। टूरिज्म फ्लो भी बहुत अच्छा था, ओवर बुकड था। इस वक्त जो टूरिज्म था ओवर बुकड था, हमारा भी सीजन बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये जो इंसिडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जो है ये इनोसेंट लाइव चली गई, इनोसेंट लाइव चलेगी यहाँ पे। तो ये जो है इंसिडेंट एक बारबरिक इंसिडेंट था। अगर हम होटलियर्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि 90% जो एम्प्लॉइज होटल्स में काम करते हैं उनको खैराबाद कहा गया है, और वो इस वक्त घरों में जो है बहुत ज्यादा परेशान है। आप अपने होटल की बात करें, कितना स्टाफ था और आज कितना स्टाफ है? हमारे यहाँ पे नियर अबाउट 45 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे, तो नियर अबाउट हमने 75 to 80% हमने स्टाफ तो इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि जब पीछे से इनकम ही नहीं आ रही है तो एम्प्लॉय को महीने के बाद सैलरी भी देनी है। अब हमने 10-15% रखा है जो होटल की मेंटेनेंस के लिए हमने अंदर रखा है। तो क्या आप गुजारिश करना चाहोगे, जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है या पॉलिटिकल बात करें उमर अब्दुल्ला साहब की, एलजी साहब की, उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे? मेरी ये गुजारिश रहेगी एलजी साहब से और श्री जो नरेंद्र मोदी जी है, कि इस वक्त थोड़ा बहुत जो सिचुएशन है अभी थोड़ी सी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी अल्लाह हुकाम से, एलजी साहब है, श्री नरेंद्र मोदी जी है, कि थोड़ा बहुत जो है टूरिज्म को बूस्ट अप कीजिए थोड़ा बहुत, ताकि क्योंकि इस पे बहुत सारे यहाँ पे कश्मीर के बहुत सारे घर इस पे डिपेंड है। तो बहुत सारे जो है इस वक्त बेरोजगार हो गए, काम नहीं है, तो सारे हम अपनी होटल की बात ले लेंगे, इधर से हमने 75% स्टाफ इवैक्यूएट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अगर थोड़ा बहुत हमें भी टूरिज्म आएगा तो हम भी लड़कों को वापस बुलाएंगे। कितना दुख होता है जब आप सुबह देखते हो कि ये बहती हुई लेदर जो दुनिया में मशहूर है, ये सरसब्ज जंगलात और आपके होटल के बगल में खाली पड़े हुए, कितना दुख होता है? दुख तो होता है, क्योंकि ये जो है नेचुरल ब्यूटी है, और मेरी गुजारिश भी रहेगी जो पर्यटक है वो यहाँ पे आए, ये जो कुदरती नज़ारा है, नेचुरल ब्यूटी, इसको एंजॉय करे, क्योंकि ये कुदरती एक नज़ारा है, ये एंजॉयमेंट के लिए है। जब वो यहाँ पे आएंगे तो ये जो कुदरती ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो पर्यटक जब यहाँ पे आएंगे वो उससे हम भी खुश हो जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स की बात करें या एंटरप्रेन्योर्स की बात करें जो चाहते हैं
कि एक बार फिर वादी कश्मीर में जो है टूरिज्म का रिवाइवल हो जाए। कुछ दिन पहले हमने देखा कि टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर अनुपम मित्तल जो शादी.com के फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि अगर हम पहलगाम जाने से रुक जाएंगे तो पहलगाम हमले के जो टेररिस्ट है वो जीत जाएंगे। अगर हम पहलगाम जाएंगे, बार बार जाएंगे, हिंदुस्तान और कश्मीर जीत जाएगा। और इसी स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए तमाम टूरिस्टों को यहाँ आना चाहिए, सेक्युलरिज्म को परवान चढ़ाना चाहिए, कम्युनलिज्म की दीवारें खत्म करनी चाहिए और यहाँ पर जो है उन आतंकवादियों को पैगाम देना है कि कश्मीरी हमारे साथ है और हम कश्मीरियों के साथ है। उम्मीद यही रखेंगे सयाहत को एक बार फिर जो है रिवाइवल मिलेगा और इन होटलों में उसी तरीके से सयाह बैठेंगे जिस तरीके से 22 अप्रैल की घटना से पहले नजर आ रहे थे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये साल जो है सयाहत के एतबार से तारीख के पन्नों में लिखा जाता था, लेकिन किसकी नजर लग गई इस कश्मीर को और ऐसा सान्या पेश आया। अल्फाज कम पड़ते हैं बयान करने को। फिलहाल देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए